थिंकिंग है कि मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ तो मैं किसी काम का नहीं। नहीं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन भी तो ये कहता है ना कि जो जो नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, नए सिरे से ना जन्मना, नए सिरे से ना जन्मने का मतलब है कि परमेश्वर को ना जानना। जब आप परमेश्वर को जान लिया, ठीक है, उसी समय से परमेश्वर ने आपको अनॉइंट कर दिया, आपको ब्लेस कर दिया, आपको अपना बना लिया। लेकिन बैप्टिज्म उसका अगला स्टेप है कि आप दुनिया के सामने दिखा रहे हो कि यस, आई एम फिल्ड विद द होली घोस्ट। मैं परमेश्वर की आत्मा से धुलाया गया हूं, नया जन्माया गया हूं। लेकिन जब तक एक मुझे बात बताओ, अगर बपतिस्मा लेने के बाद अगर कोई विश्वास से हट जाए, तो क्या वो बपतिस्मा किसी काम का रहा? बपतिस्मा लेने के बाद कोई फिर से मूर्ति पूजा में चला जाए, क्या वो बपतिस्मा काम का रहा? बपतिस्मा लेने के बाद अभी भी हम उन्हीं पापों में गिरे रहे, तो क्या वो बपतिस्मा काम का रहा? नहीं रहा। बपतिस्मा एक आप दिखा रहे हो दुनिया को कि हाँ, अब से मैं यीशु मसीह के पीछे चलने लगा हूं ओपनली। लेकिन जिस समय हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, मैं समझता हूँ हमारा बपतिस्मा तभी हो जाता है कि हम यीशु मसीह के लहू से उसी समय धुल जाते हैं। ठीक है जी? तो इस चीज़ को मत सोचिए कभी कि मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ तो अभी तक मेरा उद्धार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं। ये बहुत आगे की बातें, बहुत अलग बातें हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 4th पॉइंट। ठीक है जी, चौथा पॉइंट हमारा। ठीक है जी, जो मूसा था उसने अपने रॉयल स्टेटस को छोड़ा और और इजरायली लोगों के बीच में आके डेरा। अगर वो चाहता तो जो पहले के 40 साल वो राज घराने में रह रहा था, राज घराने में काम कर रहा था, राज घराने की चीजों में ऐश आराम कर रहा था, उसको बेस्ट स्टडी मिली, बेस्ट खाना मिला, बेस्ट घर मिला और हर चीज उसके पास थी। लेकिन फिर भी वो अपने रॉयल स्टेटस को छोड़ के आया अपने लोगों के बीच में, ताकि वो अपने लोगों के दुख और दर्द को समझ सके। वैसे ही जब हम लोग भी पाप के गुलाम में थे, पाप के गुलामों में फंसे हुए थे, तो एक और शख्स था जो अपना रॉयल स्टेटस छोड़ के आया, जिसका नाम था यीशु मसीह। मूसा ने तो सिर्फ धरती का राज घराना छोड़ा था, लेकिन यीशु मसीह ने तो वो स्वर्गीय राज घराना छोड़ दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि मुझे अपने लोगों को बचाना है। और जब तक मैं नहीं जाऊंगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मेरे लोग आज भी किस बंधुआई में रह रहे हैं। जब तक आपका हाथ ना जले खाना बनाते हुए, तब तक आप दूसरे के जले के दर्द को नहीं महसूस कर पाओगे। या जब तक आपके चोट ना लगी हो, तब तक आप दूसरे के चोट का दर्द नहीं समझ पाओगे। समझ सकते हो? मैं कहता हूँ आप में से कोई एक ऐसा होगा जिसे कभी सर दर्द नहीं हुआ हो, ठीक है? और मैं आके बोलूँ मेरे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, क्या आप समझ पाओगे? सर दर्द होता क्या है? क्या है सर दर्द? मुझे थोड़ी ना पता सर दर्द क्या है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है सर दर्द होता है। लेकिन जिसके हुआ हुआ है वो समझ पाएगा कि वो कितना ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है। कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आपकी आँखें दर्द होंगी, आप ठीक से चल नहीं पाओगे, आप थोड़ा शेकी-शेकी फील करोगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है? तो यीशु मसीह अपने रॉयल स्टेटस को छोड़ के आया अपने लोगों के बीच में, ये समझने के लिए कि मेरे लोग किस तरीके से दुःख का सामना कर रहे हैं, मेरे लोग कितने ज़्यादा पापों की बँधुआई में फँसे पड़े हैं। जब तक मैं उसको नहीं समझूँगा, तब तक मैं अपने लोगों को नहीं निकाल सकता। और इवन एक बात वचन बताता है कि जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसी को पाप ठहरा दिया। पढ़ी आपने बात? यशायाह में लिखी है बात कि जो पाप से अज्ञात, पाप का मालूम भी नहीं था कि पाप होता क्या है। एक समय ऐसा आया कि पूरी दुनिया के पाप उसके ऊपर आ गए और परमेश्वर ने स्वयं उसको पाप ठहरा दिया। और उस पाप के कारण उसकी बॉडी इतनी काली पड़ गई थी, इतना खराब हो गई थी कि वो जब क्रूस पे टंगाया गया, तो वो सिर्फ एक मांस का लोथड़ा लग रहा था, वो बॉडी बॉडी नहीं लग रही थी। वो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि आटे को गूंदा, उस पे लाकर डाला और उसको लटका दिया, बस। इतना ज्यादा पाप उसकी जिंदगी के ऊपर उसने ले लिया था, किसके लिए? आपके और मेरे को बचाने के लिए। क्या उसका कोई वो था, क्या कहते हैं,
कोई फल था इस चीज़ का? अगर वो ना भी चाहता, ठीक है, वो ऊपर से बोलता कि इन सब के पाप माफ़ हो जाएँ, तो क्या पाप माफ़ नहीं होते? हो सकते थे ना? आज अगर हम जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पाप तू क्षमा कर देगा, उसके पाप क्षमा कर दिए जाएँगे। वचन कहता है, हम लोग प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु मैं बहन के गलती पाप गुनाहों को क्षमा करता हूँ, तू इसकी गलती पाप गुनाह क्षमा कर। क्या आपको कोई प्राइस पे करना पड़ रहा है उस किसी और के पाप को क्षमा करने के लिए? आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। अगर यीशु मसीह उस समय बोलता तो क्या वैसा नहीं होता? हो सकता था, हो भी जाता, ठीक है, लेकिन उसके पीछे उसने सोचा कि नहीं, मुझे उनके दर्द को समझना है कि मेरे बच्चे जिनको मैं यहोवा से मिलाने के लिए तैयार हूँ, वो किस दुःख में होके गुज़र रहे हैं। और जब वो दुःख उसके ऊपर पड़ा, तो वो इंसान सा नहीं लग रहा था। हमारी ज़िंदगी में हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत दुःख भरा पड़ा है। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि जिसको दुःखों का कुछ अता-पता नहीं था, जिसको पाप का कुछ अता-पता नहीं था, परमेश्वर ने सिर्फ़ आपके और मेरे लिए उसी को पाप ठहरा दिया। पूरे संसार का दुःख उसकी ज़िंदगी के ऊपर दे दिया। पूरे संसार की कीमत उसके ऊपर दे दी ताकि वो उस कीमत को चुकाए, ताकि हम लोग बचाए जाएँ। सिर्फ़ आपको और मेरे को बचाने के लिए यीशु मसीह स्वयं अपनी जान को देने के लिए तैयार हो गया बिना झिझके कि प्रभु मैं ये काम नहीं करूँगा। उसने स्वयं बोला प्रभु मैं जाऊँगा तेरे लिए, मैं तेरे लोगों को तेरे से मिला के आऊँगा क्योंकि तूने जैसे मुझसे प्यार किया है वैसे तू अपने लोगों से प्यार करता है। आज परमेश्वर यहोवा आपसे और मेरे से वैसे ही प्यार करता है जैसे यीशु मसीह से प्यार करता था। लेकिन फ़र्क इतना है कि हम किसी के लिए कीमत नहीं अदा कर सकते, लेकिन एक है यीशु मसीह जिसने हमारे लिए ऑलरेडी उस कीमत को अदा कर दिया है, जो स्वर्गीय स्थानों को छोड़ के, जो रॉयल स्टेटस को छोड़ के आया हमारे लिए और हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और उसके मारे जाने के द्वारा हम लोग पिता से डायरेक्ट मिल सकते। अगर वो ना मरता, तो हम शायद कभी भी उसके पास नहीं मिल सकते थे। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति बना, जो हमारे लिए मारा गया और उसने हमें डायरेक्ट परमेश्वर से मिला दिया। आमीन, समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, मिटा दूँ इसको? आगे चले हम? ठीक है, 5वां पॉइंट। मूसा के समय में परमेश्वर ने मूसा को बुलाया सिय्योन पर्वत पे और मूसा ने 40 दिन 40 रात फास्टिंग रखी। ठीक है जी? 40 डेज़ ऑफ फास्टिंग। पता है, पढ़ा ये बात आपने कि मूसा ने 40 दिन फास्टिंग को रखा था। वैसे ही जब यीशु मसीह अपना मिनिस्ट्री स्टार्ट करने वाला था, उसने भी 40 दिन 40 रात फास्टिंग करी। पता है आपको, जब उसकी परीक्षा हुई, जब शैतान उसके पास आया, उसको बोला कि ये ले, इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए, तो ये रोटी बन जाएगा। मैं तुझे कंगूरे पे खड़ा करता हूँ, मैं पूरा संसार का वैभव तुझे दे दूँगा, लेकिन तू मेरे आगे दंडवत कर। पता है आपको वो सारी चीज़ें? ठीक है। तो दोनों लोगों के साथ परमेश्वर की एक योजना काम कर रही थी और उस योजना के लिए दोनों को फास्टिंग में जाना पड़ा। ठीक है? जब मूसा ने फास्टिंग करी 40 दिन 40 रात की, तो परमेश्वर ने उसे बताया कि तुझे आगे चल के किस तरीके से इन लोगों को चलाना है। और जब यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग में रहा, तो उसके बाद ही यीशु मसीह की मिनिस्ट्री स्टार्ट। मिनिस्ट्री स्टार्ट करने का मतलब आपकी ज़िंदगी में आप क्या समझते हैं? बताओ, आप क्या समझते हो सेवकाई स्टार्ट करना? बताइए? अच्छा, फास्टिंग से क्या समझते हो ये तो बता दो? बताओ, बताओ, कोई तो बताओ। सुषमा से परमेश्वर के जय मसीह के पास्टर जी। करीब जा। फास्टिंग का मतलब है परमेश्वर की ओर करीब आना, परमेश्वर को ओर जाना। जय मसीह जी। जय मसीह। फास्टिंग का मतलब है कि परमेश्वर के सामर्थ्य में खो जाना। परमेश्वर के संबंध में खो जाना।
सामर्थ्य जो होता है। सामर्थ्य में खो जाना। और कुछ? और प्रभु की महिमा का गुणगान। प्रभु का मतलब ये होना चाहिए कि प्रभु सिर्फ हमारी जुबान पे रहे। ये नहीं हो पाएगा ना। फास्टिंग का मतलब परमेश्वर के करीब आना पास्टर जी, परमेश्वर को और जानना, परमेश्वर के पूरा करीब आना। और कोई कुछ कहना चाहता है? सतगुरु एमसी की जब हम फास्टिंग में रहते हैं तो खुदावन के साथ हमारा ताल्लुक बना रहता है। जब हमारा उसके साथ ताल्लुक बना रहता है तो वो आने वाले वक्त की बातें हम पर जाहिर करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फास्टिंग का सिंपल सीधा मतलब अगर मैं आपको बताऊं, प्रिपरेशन टाइम। अगर परमेश्वर मूसा को भी फास्टिंग करा रहा है, यीशु मसीह को भी फास्टिंग करा रहा है। जब मूसा फास्टिंग में था तो परमेश्वर ने जाहिर किया कि आगे तेरे को इन लोगों को कैसे चलाना है। और ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फास्टिंग के बारे में कि व्हाट इज फास्टिंग। फास्टिंग मतलब द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी का समय। जब मूसा उपवास में गया तो परमेश्वर ने उसे सिखाया या परमेश्वर ने उसे बताया कि तुझे इन लोगों को कैसे लेके चलना है और कैसे कैसे तुझे इनके ऊपर अधिकार रखना है। जब यीशु मसीह फास्टिंग में था तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर जाहिर किया कि तुझे किस तरीके से सेवकाई करनी है और किस तरीके से सेवकाई को आगे लेके चलना है। जब जब हम फास्टिंग करते हैं, आज के समय की बात बता रहा हूं, हम लोग फास्टिंग करते हैं सामर्थ्य पाने के लिए, हम लोग फास्टिंग करते हैं शादी कराने के लिए, हम लोग फास्टिंग करते हैं फाइनेंस कराने के लिए, हम लोग फास्टिंग करते हैं कि मीटिंग बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आज भी फास्टिंग करते हैं इस बात को जानने के लिए कि प्रभु तू मुझे तैयार कर कि मुझे कैसे तेरे साथ बढ़ना है और मुझे कैसे तेरी सेवकाई को आगे लेके जाना। ठीक है जी, कोई गलत नहीं है देखो फास्टिंग करने में कि आप अपने फायदे के लिए फास्टिंग करो, कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है आप फास्टिंग कर रहे हो, फास्टिंग करोगे और परमेश्वर में बढ़ पाओगे। लेकिन जो इन दोनों के केस में फास्टिंग का जो रोल है वो था टाइम ऑफ प्रिपरेशन, कि वो दो समय जब परमेश्वर उनको सिखा रहा था कि कैसे तुम्हें अपनी मिनिस्ट्री को आगे लेके जाना है। आज सबसे बेकार बात अगर मैं बोलूं तो यही है कि लोग मिनिस्ट्री तो करना चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते कि मिनिस्ट्री होती कैसी है। मिनिस्ट्री में उतरना बहुत आसान है लेकिन मिनिस्ट्री करना बड़ा मुश्किल है कभी कभी, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सेवकाई की कैसे जाती है तो अक्सर आप मुंह की खाओगे और वहां से गिरा दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि हमें ये करना ही नहीं आता। अगर मूसा उपवास में ना बैठता, अगर मूसा को परमिशन ना बताता कि तुझे इन कामों को कैसे करना है, तो मैं समझता हूं कि वो 40 साल का समय कभी पूरा नहीं होता। वो लोग वहीं के वहीं मर जाते, वहीं के वहीं दफनाए जाते, सब कुछ खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि जो लीडर उनको लेके चल रहा है उस लीडर को समझ नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर की अगुवाई उस लीडर ने मांगी तो परमेश्वर ने उसकी सहायता मदद भी करी। जब यीशु मसीह के साथ परमेश्वर था तो परमेश्वर उसे सिखा रहा था कि किस तरीके से तुझे इन लोगों को लेके चलना है, किस तरीके से तुझे सेवकाई आगे बढ़ानी है, किस तरीके से लोग और तेरी तरफ आएंगे और तुझे कैसे लोगों को ऊपर अधिकार रखना है। आज हम सब लोग अधिकार करना चाहते हैं। कोई ऐसा है जो आप में से बोले मैं गुलाम बन के रहना चाहता हूं? मैं अपना हाथ खड़ा नहीं कर रहा। आप में से कोई है ऐसा जो कह रहा हो कि मैं गुलाम बन के बहुत खुश हूं? हाँ, ना 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 ना, अरे कोई तो होगा, कोई तो कह दो कि मैं गुलाम बन के बहुत खुश हूं। नहीं हूं। अधिकार सब रखना चाहते हैं, ठीक है जी, सब अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन अधिकार करने के पीछे का जो प्रोसेस है उसके लिए ये बहुत जरूरी। जब इसमें आओगे ना तो परमेश्वर तैयार करेगा आपको कि किस तरीके से तू अधिकारी बन सकता है। परमेश्वर ने तो बोल दिया कि मैं तुझे अधिकार करने के लिए बुलाया है, लेकिन अधिकार करना कैसे है वो तो सीखना पड़ेगा ना हमें।
अगर अधिकार करना सीखोगे नहीं तो गिर जाओगे, खदेड़ दिए जाओगे, मजाक बन के रह जाओगे। तो प्लीज मत करना। फास्टिंग में बैठो, प्रभु को बोलो प्रभु तू मुझे तैयार कर। प्रभु दोनों को फास्टिंग में लेके गया और दोनों की जिंदगी से परमेश्वर ने काम किया और दोनों की जिंदगी को परमेश्वर ने बहुत एक ग्रेट लीडर के रूप में खड़ा किया और दोनों ऐसे लीडर बने जिन्होंने अधिकार भी रखा और अपने अपने लोगों को गुलामी से भी निकाल के लेकर आया। आमीन। ठीक है, समझ में आया अब तक आपको? बस 2 पॉइंट और, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं कुछ। ठीक है जी। छठा पॉइंट, मूसा ने जब इजरायली लोगों को निकाला फिरौन की गुलामी में से, तो मूसा ने बहुत सारे साइन एंड वंडर्स करे, मतलब आश्चर्य कर्म करे। ठीक है जी। जब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, मिनिस्ट्री में सबसे पहला काम जो हुआ वो आपको पता है क्या था? गलील के काना में एक शादी हो रही थी और शादी में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया। तो वो क्या था? वो भी एक साइन एंड वंडर था, कि वो एक आश्चर्य कर्म था। लोगों ने अब तक देखा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उनके लिए वो जादू था कि ये कैसे हो गया। और जब ऐसा हुआ तो लोगों का विश्वास बढ़ा कि हाँ, यीशु मसीह एक शख्स है जो ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करता है। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जब मूसा ने आश्चर्य कर्म करे तो लोग उसको देख के उसके पीछे हो गए कि ये हमें बचा लेगा। जब 10 महामारियां आई, जो इजरायली लोग थे वो बचे रहे, लेकिन मिस्री लोगों के ऊपर बहुत ताड़ना पड़ी, बहुत उनकी चीजें खराब हुई, लेकिन इजरायलियों के ऊपर कुछ भी हानि नहीं आने पाई, क्योंकि परमेश्वर बता देता था कि तुम्हें कैसे बचना है। ठीक है, परमेश्वर उनके साथ था और वो चीज उनके ऊपर हावी नहीं होने पाई। जब मूसा उनको वहां से लेके चला, लाल समंदर पार किया, सब हो गया, तो मूसा 40 दिन की फास्टिंग के लिए ऊपर चला गया सीदोन पर्वत। ठीक है, और जब 40 दिन का समय लग गया तो लोगों को लगा कि अब यीशु मसीह अब मूसा वापस नहीं आने वाला, इसका काम सिर्फ इतना ही था, मैं यहाँ से निकाले और छोड़ के चला जाए। तो लोगों ने क्या किया कि अपने लिए एक बछड़ा तैयार कर दिया। सारी मंडली अपना अपना सोना जेवर जो भी था लेकर आई, को पिघलाया, उसको एक गाय के बछड़े के रूप में एक देवता तैयार करके और उसकी पूजा करने लगे। ठीक है जी। और लोगों को लगा मूसा नहीं आने वाला। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू नीचे जा और देख ये लोग क्या कर रहे हैं, और उसको वहां पे नीचे उतर के आना पड़ा। ऐसा हुआ था, आपकी बाइबल में लिखा है, आपने पढ़ा है, मेरी बाइबल में भी सेम लिखा है। जब यीशु मसीह आया तब भी यही काम हुआ। पहले यीशु मसीह आया, उसने आश्चर्य कर्म करे, सब कुछ बताया। ठीक है, और उसके बाद यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, उसके बाद 40 दिन तक अपने लोगों के साथ रहा और फिर वो ऊपर उठा लिया गया। लेकिन लोगों को लगा कि अब वो ऊपर जा चुका है, अब वो नीचे नहीं आने वाला। लेकिन एक समय आया जब मूसा नीचे आया और जो शैतान का जो वो देवता बनाया था उन्होंने उसको तोड़ दिया और सिखाया कि परमेश्वर कैसे तुम्हारी जिंदगी में काम करता है। वैसे ही एक दिन आ रहा है जब हमारा वो आश्चर्य कर्म करने वाला एक बार तो चला गया, फिर से नीचे आ रहा है। जैसे मूसा के टाइम में लोगों ने देवता बना लिए थे, आज हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, बिना इस बात की सुधि रखे कि एक आ रहा है हमें बचाने के लिए, एक आ रहा है जो स्वर्ग से हमें देख रहा है, और एक आ रहा है कि जब परमेश्वर आज्ञा देगा कि जा लोगों को लेकर आ, और वो आएगा और हमें अपने साथ बादलों पे उठा के लेके चला जाए। जब मूसा नीचे आया तो सब चीजें तहस नहस कर दी, कुछ नहीं छोड़ा। बोला ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इसकी उपासना करने के लिए नहीं रखे गए हो, तुम स्वयं जीवित परमेश्वर की उपासना करने के लिए बुलाए गए हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो? और सारी चीजें उथल पुथल हो गई, एक बड़ा भय छा गया वहां पे कि हम तो सोच रहे थे मूसा नहीं आएगा, लेकिन जब मूसा आया तो ये तो भाई अलग ही रूप में प्रकट होके आया है। हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि ये मूसा है कि ये क्या है। ये तो इतना वाला होके आ गया कि इसने तो हमारे देवता को उखाड़ के फेंक दिया। वैसे ही हम भी अपने गुलामों में, अपने पापों में, अपनी मूर्ति पूजा में लिप्त होंगे,
और एक समय ऐसा आएगा चुटकी बजाते ही कि वो स्वर्ग से आ जाएगा हमें लेने के लिए, और सारे लोग देखते रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जितने लोग उससे विश्वास करेंगे, जितने लोग के घुटने उसके सामने टिके होंगे, वो सारे लोग उसके साथ उठा के वापस स्वर्ग में लेके जाए जाएंगे, क्योंकि हम वहीं के लिए बुलाए गए हैं। हम एक खास डेस्टिनी पे ले जाने के लिए बुलाए गए हैं, और वो डेस्टिनी क्या है? वो डेस्टिनी है स्वर्ग, जहाँ के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आज आपके और मेरी जिंदगी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क, इतना बड़ा, ये तो छोटा सा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपकी और मेरी जिंदगी के ऊपर, कि क्या आज हम ऐसे ही कर रहे हैं कि हमने चिन्ह चमत्कार तो देखे और परमेश्वर से मुड़ गए, या आज भी हम वही हैं कि परमेश्वर की आने की बाट जो रहे हैं कि प्रभु तू आएगा, हमें अपने साथ लेके जाएगा। मूसा के समय पे भी बहुत सारे लोग थे जो मूसा के आने की बाट जो रहे थे कि नहीं, मूसा आएगा इसलिए हम इस देवताओं के पीछे नहीं भागेंगे, हम ये मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। और जब मूसा आया तो मूसा ने उन्हीं लोगों को लीडर बना के खड़ा किया कि तुम इनके ऊपर अधिकार रखोगे। आपको पता है ये बात, बाइबल अगर आपने पढ़ी हो, कमेंट्रीज अगर आपने पढ़ी हो, तो वहां पे इस चीज को साफ जाहिर किया गया है कि जब मूसा 40 दिन के बाद नीचे उतर के आया, तो जितने लोग विश्वास योग्य ठहरे थे, जो जिन्होंने उस देवता की पूजा नहीं करी थी, उन लोगों में से मूसा ने ऐसे लोगों को चुना जो बाकी लोगों के ऊपर अधिकार रख सकें और उनका न्याय कर सकें। वैसे ही जो लोग आज परमेश्वर के प्रकट होने की बाट जो रहे हैं कि प्रभु तू आएगा हमें लेने के लिए, वापस से तो हमें अपने साथ लेके जाएगा, वही लोग होंगे जो दूसरे लोगों के ऊपर अधिकार रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप विश्वास योग्य की कैटेगरी में आए गए। आप आज भी परमेश्वर के आने की बाट जो रहे हो, आप उन लोगों में से नहीं रह गए हो कि हाँ परमेश्वर तू चला गया तो वापस नहीं आएगा। आज हम उन लोगों में से हैं जो परमेश्वर के वापस आने की बाट जो रहे हैं। इसीलिए ये वायदा हमारे साथ पूरा होगा कि हम स्वर्गीय स्थानों पे बिठाए जाएंगे, हम इस धरती के अधिकारी होंगे,